और आने वाले दिनों में स्पेशली 27 से 3 मार्च तक का जो टाइम है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप देखिएगा ठीक है क्या? पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होगा। सर कितने दिन बताए आपने? 27 फरवरी से 3 मार्च मतलब कि तकरीबन 5 दिन। 27 फरवरी से 3 मार्च बहुत अहम है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें कोई एहतजाज की कॉल देख रहे हैं या कुछ और चीजें देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मामला बहुत और भी ज्यादा संगीन हो जाएंगे। मुझे बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं महबूब मलिक साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से आज बात करनी है जी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, जिसमें पाक अफगान ताल्लुकात शदीद मुतासर हो रहे हैं। सरहदों पर शदीद किस्म की क्या कह सकते हैं जी, नाचाकी हो रही है। पाकिस्तान के तालिबान रजीम चेंज का भरपूर जवाब दिया। 30 अफगान हलाक हुए हैं। ये आज की खबर है। पाकिस्तान बाकायदा दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के पर जवाब दे रहा है। उधर से सरहद पर खिलाफ वर्जी हुई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। उनकी कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। इसका फ्यूचर पूछूंगा, और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से भी पूछूंगा। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 मुतालबात रख दिए, क्या मुतालबात पूरे होंगे? क्या अमेरिका और ईरान की जो है कशीदगी खत्म होती नजर आ रही है? अगर कशीदगी होगी तो अभी तो क्या कह रहे हैं कि जी अमेरिका अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहा है, मगर ईरान अभी तक हाथ नहीं पकड़ रहा। मलिक साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं सरकरदीर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, पाक अफगान ताल्लुकात एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद फिर अ, मसले खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की कशीदगी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया जी। अफगानिस्तान को सरहद की खिलाफ वर्जी की गई और 30 तालिबान मारे गए और कई चेक पोस्टें उड़ाई गई। ये ताल्लुकात आपको कैसे होते नजर आ रहे हैं आगे? ये जो मैं आपको आप शायद भूल गए होंगे मैंने आपको कुछ डेट दी थी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेट जो स्टार्ट होती हैं 27 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। 27 से 3 मार्च तक। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो जो मामलात हैं आने वाले दिनों में मजीद खराब होते हुए दिख रहे हैं और मैंने जैसे आपको कहा था कि खुदा ना खास्ता ईरान और अमेरिका का तो कुछ होगा होगा लेकिन हम पाकिस्तान का भी कोई ना कोई साइड से जो कि मुझे ज्यादा अफगानिस्तान इसलिए लगता है कि अगर आप वेस्ट की साइड देखें तो वेस्ट में ही ये दोनों ममालिक हैं जो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नजर आ रहे हैं। एक हमारे साथ बिल्कुल। लगा हुआ है दूसरा अमेरिका के साथ लगा हुआ है। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती हुई दिख रही हैं। और जैसे जैसे हम अल्लाह खैर करे 2 दिन गुजारते हैं उसके बाद स्पेशली ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मुझे इन चीजों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। देखें वो अक्सर लोग कमेंट करते हैं आप ये क्यों बोलते हैं कि ना हो ऐसा है तो फिर वो होगा। जी बिल्कुल होगा लेकिन दुआ करने में कोई दो राय नहीं है। इंसान को हर बुरी आफत से बुरी चीजों से दूर रहने की दुआ करनी चाहिए क्योंकि वजह ये है कि जो चीज हम नेचर को भेज रहे हैं अपनी बातों से या कमेंट से या जिससे भी तो उसका डेफिनेटली एक रिस्पांस आएगा। तो अच्छी बात यह है कि हमें अच्छी ही करनी चाहिए और बुरी बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। रमजान का महीना है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जो है डराने वाली बातें करूं। अलबत्ता पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पे खड़ा हुआ है। ये झड़पें मजीद बढ़ेंगी अगले 5 दिनों में। सर, अफगानिस्तान से तो ताल्लुकात खराब है बीच में इंडिया कोई टांग अड़ाएगा? डेफिनेटली लग रहा है मुझे कि ये चीजें होने वाली हैं। अल्लाह ना करे इंडिया डेफिनेटली कोई नई शरारत करते हुए आपके सामने आने वाला अगर अफगानिस्तान से ताल्लुकात जिस तरह के खराब हैं, आपको लगता है कि कहीं पर कोई मुज़ाकरात होंगे एक टाइम है। के बाद? किस टाइम तक? कुछ टाइम के बाद जब प्लेनेटरी पोजीशन सही होगी। ये बात आप मुझसे आज से तकरीबन 1 महीने से कर रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं इसके भी और अमेरिका के भी। मैंने आपको एक ही बात बिल्कुल। की है। मैंने एक ही बात की है कि सितारों की रोशनी में मुझे कहीं से भी मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ लड़ाइयाँ जंगे फसाद खून खराबा ये सब चीजें नजर आ रही ठीक है।
अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 27 से 3 मार्च तक ये हालात किस तरह के होंगे? कोई बहुत ज्यादा बमबारी होती नजर आ रही है क्या? जवाब आएगा अब अफगानिस्तान की तरफ से? जी डेफिनेटली मुझे दहशतगर्दी के वाकयात भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बॉर्डर्स तो बहुत ज्यादा जो है हीटेड अप नजर आने वाली है। तो ये कोई आम आम बात नहीं है, रेगुलर चीजें नहीं है, ज्यादा ही नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, लाहौर की बात करूं तो लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया है दहशतगर्दी के उसके ऊपर। कुछ ऐसा होता है कि लाहौर में कुछ, पाकिस्तान लाहौर में कुछ ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, मैं लाहौर की बात इसलिए नहीं करूंगा, लाहौर है सेंटर पॉइंट पाकिस्तान का। अगर हम वास्तु सिस्टम से देखें तो लाहौर, पंजाब कह लें, लाहौर तो नहीं कहूंगा, पंजाब जो है पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट में खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो पूरा मुल्क में तितर बितर होने वाले हालात बन जाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। जी बिल्कुल, मैं तो आपको अभी से बता रहा हूँ सर, अगले 5 दिन बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, सेंसिटिव हैं, हालात के हिसाब से भी, और ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इनके हिसाब से भी। अच्छा सर, अगर बात की जाए अमेरिका और ईरान की, अमेरिका ने ईरान के सामने 3 मुतालबात रखे हैं। सबसे अहम मुतालबा जो सा है वो जोहरी तंसीबात बंद करने का मुतालबा है। आपको लगता है कि ईरान कहीं पर जाकर कुछ मुज़ाकरात करेगा, कुछ इस चीज़ को ख़त्म करेगा? क्योंकि ईरान ने लास्ट टाइम जो इसराइल के साथ किया, उसके बाद अमेरिका अभी तक उस चीज़ को छेड़ने वाला नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे मामलात ही नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दरवाजे पे खड़े हैं, अभी मुज़ाकरात का टाइम गुजर चुका हुआ है ही नहीं ना। इस साल के शुरू से मुज़ाकरात का टाइम ही नहीं चल रहा सितारों की रोशनी में। सितारे जो हैं आपको एक दूसरे के ऐसे आए हुए हैं जैसे वो आमने सामने जो है तलवारें लेके खड़े हुए हैं। तो उसमें मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये खुदा ना खास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जंग छिड़ गई तो अगले 2 साल के लिए जो मिडिल ईस्ट है, ये कम से कम डिस्टर्ब हो जाएगा 2 साल। और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जाएंगे, बहुत ज्यादा। क्या मतलब अरबों को वक्ता पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ठीक है। अरबों को तो वक्त पड़ने वाले सर। अगर आपको लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के तनाजात में बीच में कुछ चाइना का किरदार कुछ खास देख रहे हैं आप? सर ये पीछे से ही करेंगे, मुझे नहीं लगता फ्रंट एंड से कुछ भी होने वाला है। सब कुछ होगा पीछे, बैक एंड से। सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं बैक एंड से। फ्रंट एंड से कोई किसी को नहीं कुछ करने वाला, ये बात आप याद रखिएगा। रूस का क्या किरदार देख रहे हैं सर? ये चीन और रूस दोनों के दोनों जो है बैक एंड से ईरान को सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये खुल के एक कन्वेंशनल तरीके से सामने आके लड़ेंगे, लेकिन ये पीछे से जरूर सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि अमेरिका, अगर ईरान नहीं कुछ मुतालबात मानता, मुज़ाकरात नहीं होते, तो कितने टाइम में अमेरिका हमला कर सकता है? अगले यूं समझे 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली पहली तारीख के करीब मामला बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। अगले 72 घंटे? अगले जी 72 घंटे आप अफगानिस्तान के हवाले से भी कह सकते हैं कि वहां से भी कोई अहम है? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। ये पूरा एरिया जो, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट साइड का जो एरिया डिस्टर्ब है, तो ये उसी साइड में आते हैं सब कुछ। तो ये अगले 72 घंटे इन सबको देखते हुए ही बहुत अहम है। सर, 27 से 3 मार्च, 3 मार्च को चांद गिरहन भी है और खूनी चांद गिरहन है। तो आपको लग रहा है कि सारे उसी के ही असरात हैं जिसका इतना वो हो रहा है? ये पिछले जो सूरज ग्रहण गुजरा है उसके असरात हैं। चांद ग्रहण के असरात तो अभी आने हैं, वो आएंगे भी सही। वो खुदा न खास्ता दुनिया को एक तरह से स्ट्रेस में, परेशानी में, एक गम के अंदर लेके जाते हुए दिखेंगे आप। प्री इफेक्ट्स भी तो होते हैं, हो सकता है चांद गिरहन के प्री इफेक्ट्स हो। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सूरज ग्रहण के जो होते हैं ज्यादा असरात जो होते हैं हुकूमतों पे, लड़ाई झगड़े जंगों पे लिहाज से होते हैं। जो मून के होते हैं वो दिमाग पर होता है, दिमाग पे असरात होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह से असरात होते ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात हुई, अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से बात हुई। अल्लाह करे ये जंग टल जाए, अगर कोई जंग हो रही है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अल्लाह खैर करे कि जी ऐसा कुछ ना हो। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। हैं। मतलब टाइम पाकिस्तान।